तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 में आपको एक पेपर डिजिटल एजुकेशन का पूछा जाता है। ठीक है, और डिजिटल एजुकेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी में सेक पेपर एक होता है और उसमें आपको डिजिटल एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा। शॉर्ट में इसको डी बोलते हैं, डिजिटल ई से एजुकेशन। ठीक है, और यह 23-27 सेशन 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैं सेट 1 और सेट 2 दोनों का आपको क्वेश्चन अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे आंसर भी हम लोग करते चलेंगे। तो ये देखिए, डिजिटल एजुकेशन का जो पेपर है ये आपका और कोल्हान यूनिवर्सिटी, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी, BBMKU, ठीक है, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, इन सभी का सेम सिलेबस है। सबका सिलेबस सेम, हाँ सबका सेम। क्योंकि डिजिटल एजुकेशन में क्या पढ़ेंगे, डिजिटल एजुकेशन के बारे ही ना पढ़ेंगे, तो इन चारों यूनिवर्सिटियों में ये पेपर पढ़ना होता है। अब बात कर लेते हैं, सेशन 23-27 में है। टाइमिंग इसमें भी 3 घंटा ही मिलता है। फुल मार्क्स 75 होता है इसमें भी। पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। ठीक है, ओनली 30 मार्क्स स्कोर करना होगा। यहाँ पे आता है ग्रुप ए। ग्रुप ए जो है हमारा, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है यह पेपर इंग्लिश में ही रहता है। कभी कभी यह पेपर जैसे 22-26 सेशन में जब शुरुआत हुआ था तो यह पेपर इंग्लिश में आ गया था, पूरा का पूरा इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में पूरा का पूरा इंग्लिश में आ जाए तो आपको क्या करना है, उसका आंसर हिंदी में भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में पेपर आए आप क्वेश्चन को हिंदी ट्रांसलेट करके हिंदी में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं। तो पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। MOOC का फुल फॉर्म पूछा गया है। MOOC स्टैंड फॉर, तो अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो नोट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मैसिव, M से मैसिव, O से ओपन, फिर O से ऑनलाइन, C से कोर्स, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, मॉक इसको बोलते हैं, मॉक। तो MOOC का फुल फॉर्म क्या हो गया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। फिर है हमारा LMS, इसका फुल फॉर्म होता है L से लर्निंग, M से मैनेजमेंट, S से सिस्टम, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अधिगम प्रबंधन व्यवस्था। आप बोलेगा ये क्या हिंदी है, अधिगम प्रबंधन व्यवस्था। हाँ यार, अधिगम प्रबंधन व्यवस्था इसको हिंदी में बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा BYOD, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो B से होता है ब्रिंग, Y से होता है योर, ठीक है, O से होता है वन, D से होता है डिवाइस, यानी कि ब्रिंग योर वोन डिवाइस। ब्रिंग मतलब लाना है, ठीक है, BRING ब्रिंग। योर YOUR, योर मतलब तुम्हारा, ठीक है। ऑन मतलब अपना, OWN वन। डिवाइस मतलब उपकरण, ठीक है, DEVICE, यानी कि लाना, तुम्हारा अपना उपकरण, तुम्हारा अपना उपकरण लाना। ठीक है, या आपका अपना उपकरण लाना। ब्रिंग योर वन डिवाइस इसका फुल फॉर्म है। स्टेम का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टेम का फुल फॉर्म होता है S से साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग और M से मैथमेटिक्स। क्या क्या और एक बार बताइए, S से साइंस, T से टेक्नोलॉजी, M से मैथमेटिक्स और E से इंजीनियरिंग। ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये स्टेम का फुल फॉर्म होता है। फिर पूछा गया ICT। ICT का क्या फुल फॉर्म होता है, तो ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन, I से इंफॉर्मेशन, C से कम्युनिकेशन और T से टेक्नोलॉजी। पूरा बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संचार प्रौद्योगिकी। तो ये हो गया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, हिंदी में बोलते हैं। अब 5 मार्क्स क्वेश्चन आ गया है कि राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी क्लासेस, सभी कोर्स का फ्री में ऑनलाइन पुस्तकें दी जाती हैं। ठीक है, 5 मार्क्स में इसका आंसर करना है। अगला प्रश्न है डिजिटल शिक्षा में यूट्यूब की क्या भूमिका है। तो बता दीजिए यार कि यूट्यूब का ही एक सहारा है बॉस, बाकी सब तो बस यूट्यूब नहीं रहेगा तो फिर दुनिया, आज के ज़माने में दुनिया हमको लगेगा कि अधूरा है ना। तो यूट्यूब का शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इवन आप लोग अभी जो क्लास कर रहे हैं यूट्यूब से ही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बता सकते हैं कि हम कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, जितना मन करे उतना पढ़ सकते हैं, स्पीड से पढ़ सकते हैं, धीरे पढ़ सकते हैं, ठीक है, फ्री में पढ़ सकते हैं। ये सारी यहाँ पे सुविधा दी जाती है। अब आता है ग्रुप बी जो आपका 60 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, डिजिटल शिक्षा में सोशल मीडिया की भूमिका, यानी कि वही यूट्यूब का भूमिका
छात्र का जुड़ाव और सीखने के परिणामों पर इनके प्रभाव पर चर्चा करें। तो देखिए इसका जो अच्छा प्रभाव भी है और बुरा प्रभाव है। अच्छा प्रभाव तो हम लोगों ने जाना कि कहीं पर भी पढ़ेंगे, कभी भी पढ़ेंगे, जितना मन करे उतना पढ़ेंगे, ठीक है। स्पीड से पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे, जिस मास्टर से मन करे उस मास्टर से पढ़ेंगे, जिस मैडम से मन करे उस मैडम से पढ़ेंगे, जहाँ रुचि हो वहाँ पढ़ेंगे। हानि क्या है? हानि ये है कि इससे हम लोग जो है आँखों का मतलब दृष्टि खराब हो जाता है। इसके अलावा इसका क्या दोष है? इसका अन्य दोष है कि हमारे इससे चिड़चिड़ापन आता है, ठीक है। ये सभी दोष हैं। नेक्स्ट है हमारा कोविड-19 में डिजिटल शिक्षा के महत्व को कैसे उजागर किया है, इस अनुभव से क्या सबक सीखा है। तो देखिए हम लोग कोविड-19 के टाइम से ही डिजिटल एजुकेशन की ओर बढ़ने लगे, सब कोई ऑनलाइन पढ़ने लगा, ठीक है। तो वहाँ से हमारी डिजिटल एजुकेशन की शुरुआत होती है। छठा नंबर क्वेश्चन है डिजिटल शिक्षा क्या है, डिजिटल शिक्षा के लाभ और नुकसान बताइए, ठीक है। तो आसान आसान क्वेश्चन है। इन सभी के क्वेश्चन आंसर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। 7 को पार्ट बनाए हैं इसका, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7 सब का पार्ट हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आप अगर सर्च मारिएगा डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 1 पार्ट 1 मतलब सेक डिजिटल एजुकेशन, क्या लिखिएगा? सेक डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 1 पार्ट 1 ज्ञान सागर, ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी आ जाएगा, देख लीजिएगा। और इसी वीडियो का एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। 7वां प्रश्न है शिक्षकों की कमी और शैक्षणिक असमानताओं की चुनौती का समाधान करने के लिए डिजिटल शिक्षा का उपयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए शिक्षकों की कमी को दूर कर रहा है, मैं भी दूर कर रहा हूँ आप लोगों के टीचर की कमी। आप लोग को पढ़ना है प्रोफेसर के पास कॉलेज में, लेकिन कॉलेज नहीं जा पाते हैं। क्यों? कॉलेज दूर है 30 किलोमीटर, कौन जाएगा उतना, ठीक है। उसके अलावा कॉलेज में टीचर भी नहीं हर एक सब्जेक्ट का। इसके अलावा कॉलेज में टीचर आपको इतना ध्यान से नहीं पढ़ाएगा। उन लोग आता है, पेमेंट 1 लाख उठाता है और आराम से रहता है, ठीक है। तो उन लोग ऐसा नहीं कि आपका मतलब उतना मेहनत नहीं करता है आदमी, ठीक है। सक्सेस होने के बाद 90% आदमी जो है मेहनत नहीं होता है, ठीक है। और आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी वहाँ पे उतना अच्छे से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई कॉलेज जाके पढ़ते होंगे जिसका घर सामने होगा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेंज में वही पढ़ता है। 20 किलोमीटर थोड़ी ना जाएगा झारखंड का आदमी, ऊपर से गरीब। तो यही बताना है कि गरीबी, स्थिति खराब, घर से दूर विद्यालय का होना, ये सारी प्रॉब्लम को डिजिटल एजुकेशन दूर करता है, ठीक है। डिजिटल शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा भूमिका है। कैसे? अब जैसे अगर आप यूट्यूब में पढ़ाई का वीडियो देखिएगा तो आपको पढ़ाई का ही वीडियो सजेस्टेड में आएगा। अगर आप भोजपुरी मूवी देखिएगा, ठीक है, पलंग सागवान के, तो पलंग सागवान का ही आपका रिकमेंडेड वीडियो आएगा। मतलब एआई आपके उम्र के अनुसार आपकी क्या चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वह डेटा दे रहा है। समझ रहे हैं बात को? अगर आपका बूढ़ा का एज रहेगा, अगर आप ईमेल आईडी बनाइएगा बुजुर्ग का, तो आपको वह दवाई का ऐड देगा कि जान देगा अरे भाई बूढ़ा हो गया इसको दवाई चाहिए। अगर आप यंग हैं तो आपको देगा एजुकेशन का ऐड या फिर वो वाला ऐड, ठीक है, समझ रहे हो वो वाला ऐड, हाँ वही वाला ऐड। तो आपको आपके एज के अकॉर्डिंग एआई जांच करता है, ठीक है। शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य डिजिटल उपकरण बताइए। तो देखिए हम लोग एजुकेशन में डिजिटल उपकरण जैसे लैपटॉप का उपयोग करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन का उपयोग करते हैं, ठीक है। और किसका उपयोग करते हैं? तो टैबलेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए यही सब बताना है। डिजिटल पेन का यूज करते हैं। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, ये सेट 1 में पूछा गया था पिछले साल का, ठीक है, सेक डिजिटल एजुकेशन सेट 1। इसमें भी सेम 5 क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए खाली स्थान को भरें, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 5 वही क्वेश्चन है, MOOC, LMS, BOYD, STEM और ICT। तो आपको क्या करना है, इन सभी को नोट कर लेना है, ठीक है। मैंने सबको बता दिया है, अगर आप भूल गए हैं तो फिर पीछे जाके वीडियो को देख लीजिएगा। गूगल क्लासरूम के बारे में बताइए। तो गूगल क्लासरूम में एक ऐप है जिसके ज़रिए बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन अपना क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ के। जैसे कि ये हमारा मोबाइल है या लैपटॉप है या टैबलेट है, सबका छोटा छोटा फ़ोटो बन जाएगा, सबका छोटा छोटा, ठीक है। और मास्टर का भी फ़ोटो बन जाएगा, बड़ा सा एक थोड़ा सा, और सबका छोटा छोटा फ़ोटो बन जाएगा। सब बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, खाली मुड़ी ठो दिखाई देगा, मुंडी। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, तो यही है डिजिटल, जैसा जूम मीटिंग होता है ना ऑनलाइन मीटिंग, उसी तरह से ऑनलाइन क्लास करने का एक ऐप है गूगल क्लासरूम। समझ गए? लेकिन यह सभी के पास संभव नहीं है। क्यों? सभी के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, सब कोई चलाने से नहीं जानता है, ठीक है। इसके अलावा सबके पास अच्छा माहौल नहीं है, मतलब हर कोई, देखिए बहुत से आदमी का सीटा का घर है तो वो दिखाना नहीं चाहता, खपरा किसी घर है तो वो दिखाना नहीं चाहता।
तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। किसी के घर में इंटरनेट नहीं पहुंचता है, तो किसी के घर में स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है, तो किसी को चलाने नहीं आता है, तो ऐसा बहुत सा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए गूगल क्लासरूम का बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत सी बुराइयाँ भी। अच्छाइयाँ क्या है कि कहीं पर भी यूज करिए, कभी भी यूज करिए, वही सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है लिंक्डइन की व्याख्या करें तो लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन एक है। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन एक ऐप है जिससे हम लोग जो है अपने मनपसंद प्राइवेट जॉब सर्च करते हैं। मैं भी एक बार जॉब सर्च किया था, गया था इंटरव्यू देने, 12,000 दे रहा है। हम बोले यार 12,000 में नहीं पड़ेगा, कुछ और दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे सागर जी। तो हम वो मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में भी देखें तो बोले कि आपको इसी पे फोकस करना चाहिए, आप बच्चों को ठीक तो मदद कर रहे हैं, आप क्यों आ रहे हैं हमारी कंपनी में? आपका यूट्यूब भी करियर अच्छा है, आप पढ़ाइए, बच्चों की मदद कीजिए। तो हम बोले ठीक ही बोल रहे हैं आप भी। तब समझिए कंपनी वाला भी बोलता है कि काम करो, ठीक है। तो बोले, फिर वो हमको ज्वाइनिंग लेटर दे दें कि बोल दिया कि जैसा आपकी मर्ज़ी, जो आप कीजिएगा, ठीक है। तो हम बोले ठीक है, सोच लिए। उसके बाद हम बोले नहीं ठीक है, हम यूट्यूब ये करते हैं यार, क्योंकि मेरा यूट्यूब से ही लगभग जितना उधर से होता है उतना इधर भी हो जाएगा। मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम इसी में, ठीक है। और इस तरह से मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया है यूट्यूब के चलिए। तो एनआईटी जमशेदपुर में मेरा जॉब लगा था, ठीक है। एनआईटी जमशेदपुर में, आप लोग जानते होंगे, एनआईटी जमशेदपुर जानते हैं ना? तो बीटेक कॉलेज है, तो वहाँ पर भी मैंने जॉब किया। लेकिन जब मैं यूट्यूब 3 दिन जॉब किया, उसके बाद मुझे ना टाइम ही नहीं मिलने लगा। एकदम आते थे, रूम आते थे, सो जाते थे एकदम चित पतांग। 9 घंटा काम करके लैपटॉप पे डेटा करना होता था हमको, ठीक है। लैपटॉप पे रिसर्च का काम था, तो आके सो जाते थे, यूट्यूब पे काम करने का मौका ही नहीं मिलता था। तो हम बोले नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। फिर जॉब से रिजाइन मार दिए, एक त्याग पत्र लिखे, रिजाइनेशन लेटर, और रिजाइन मार दिए, ठीक है। और आ गए 3 दिन में। घर वाला सब बोलने लगा, अरे ये सरकारी नौकरी छोड़ दिया रे भाई। मतलब गजब हो गया था उस दिन। चलिए, तो काम पसंद ना आया तो फिर मैं समझौता नहीं करता हूँ, उसको छोड़ ही देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब मेरा काम पसंद अच्छा आता है, पढ़ाने का अब हमको मन लग गया है इसी में, तो हम इसी की ओर चलेंगे, ठीक है। और आदमी को वही काम करना चाहिए जो उसकी पसंद का हो। देखिए जीवन में 2 चीज़ अपना पसंद का करें, पहला काम और दूसरा मैरिज, ठीक है। क्योंकि दोनों ज़िंदगी भर आपको झेलना है, इसलिए ऐसा चुनें जो आप जीवन भर चुन सकें, ठीक है। जीवन भर चला सकें ऐश के साथ, एंजॉय के साथ। नहीं तो फिर ज़िंदगी क्या बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमें, और अब मुझे आप टीचर नहीं एज अ फ्रेंड सोचिएगा, ठीक है, मैं एक दोस्त की तरह पढ़ाऊँगा। अगला है डिजिटल एजुकेशन। व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन? व्हाट आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन? देखिए वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि डिजिटल शिक्षा क्या है, इसका लाभ क्या है और इसका नुकसान क्या है, ठीक है। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? यानी कि देखिए क्वेश्चन हर बार रिपीट कर रहा है। फिर है हमारा यहाँ पे, इन सभी को विस्तार से लिखें। क्या है? तो हमारा है स्वयं ई, इस सब को हमको बताना पड़ेगा, स्वयं क्या है, ठीक है, ई पाठशाला क्या है, डिजी लॉकर क्या है, इस सब के बारे में। तो आपको डिजी लॉकर मालूम होगा, डिजिटल लॉकर इसको बोला जाता है, और इसे जो है कानूनी मान्यता दी गई है आईटी एक्ट के तहत। और डिजी लॉकर के तहत आप अपना 10th का भी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, 12th का भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक दिन ना बता दूंगा आप लोग को कैसे डिजी लॉकर से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से जो आप डाउनलोड कीजिएगा ना, वो आपका वैलिड रहेगा, जहाँ पर भी शो कीजिएगा वैलिड रहेगा, कानूनी मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो यह विद्यार्थियों के लिए एक डिजिटल ऐप है जिसके ज़रिए हम अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आधार कार्ड के ज़रिए। और अपना जो भी है सारा कुछ मैं एक बार दिखा दूंगा। फिर है हमारा ई पाठशाला। ई पाठशाला क्या है? ठीक है, तो ई पाठशाला ऑनलाइन क्लास होता है, इसमें यूट्यूब चैनल भी है, सॉरी यूट्यूब चैनल है, और डीटीएच का भी एक चैनल है, और हमारा ऐप भी है ई पाठशाला, ठीक है। स्वयं क्या है? तो स्वयं भी हमारा एक ऑनलाइन ऐप है जिसके ज़रिए हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो तीनों जो है पढ़ाई का एक ऐप है, सॉरी 2 पढ़ाई का ऐप है, एक हमारा ऐप है। फिर हमारा गूगल स्लाइड्स क्या है? तो गूगल स्लाइड्स के ज़रिए हम जो है अपना स्लाइड्स तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। गूगल फॉर्म क्या है? तो गूगल फॉर्म आपने फिलअप किया होगा। गूगल फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरने का, एप्लीकेशन भरने का एक तरीका है जिसके द्वारा हम स्टाफ और आदि चीज़ों का रिक्वायरमेंट करते हैं, या किसी का डेटा का या सर्वे का जानकारी लेते हैं,
यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब सबको मालूम है यूट्यूब एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है और इसके ज़रिए हम यूट्यूब के ज़रिए वीडियो प्लेटफॉर्म है और शॉर्ट्स वीडियो लॉन्ग वीडियो देखते हैं अपने इंटरेस्ट के बेस पे। मनोरंजन और शिक्षा दोनों का साधन है। आप जो चीज़ करना चाहें, टाइम वेस्ट और टाइम बर्बाद, ठीक है, और टाइम का उपयोग, वो आपके हाथ में है। कोविड-19 में डिजिटल एजुकेशन अपनाने से कैसे तेज़ी ला दी, व्याख्या करें। तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। और विविध शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल शिक्षा का उपयोग कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मैंने दिखा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और ये एंड स्क्रीन का वीडियो देख रहा हूँ, इसे देख लीजिएगा एगो। और सभी पार्ट हमारे चैनल पे अपलोड है, ठीक है। एसकेएमयू दुमका का जब बना रहा था, आपका सिलेबस देखा तो 100% मैच कर गया, ठीक है। तो मैंने दोनों का अटैच करके बनाया है, ठीक है। तो पूरा वीडियो जो एसकेएमयू दुमका का क्वेश्चन पेपर आया था उसे भी देख लीजिएगा। हालांकि वहाँ पे इस बार पेपर जो है इंग्लिश में आ गया था। आपका पेपर संभावना है कि हिंदी में आएगा, क्योंकि पिछले साल हिंदी में पूछा गया था, तो इस साल भी हिंदी में पूछा जाना चाहिए। लेकिन सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ पे पेपर इंग्लिश में आ गया था डिजिटल एजुकेशन का, और सिलेबस सेम है सबका, ठीक है। उसको देख लीजिए। चलिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी का ये वीडियो मैं दे रहा हूँ, इसे देख लीजिए। धन्यवाद, बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है।